माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो हर एक माता पिता के लिए, विद्यार्थियों के लिए, काउंसलर्स के लिए, गुरुजन के लिए, मेंटोर के लिए और इस देश को चलाने वाले संचालनकर्ताओं के लिए भी है। किस तरीके से हमारे जो इस देश के भावी माता पिता और कर्णधार और इस देश को आगे और सच्चे रूप में विकास की अवस्थाओं में ले जाने वाले उन मूल रूप से जो विद्यार्थी है, आज के विद्यार्थी है लेकिन कल के वो निर्माण करता है, उनके लिए है कि किस तरीके से हर एक विद्यार्थी की जो सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है कि वो अपने करियर का किस तरीके से, अपने भविष्य की वो कौन सी रूपरेखा रखे जिससे कि वो अपने भविष्य के अंतर्गत आगे आसानी से आनंदित रहते हुए अपने जीवन का सही से निर्वाह कर सके। उसके अंतर्गत का है ये, तो किस तरीके से वो अपने करियर में आफ्टर 10+2 एंड ऑनवर्ड्स किस तरीके से वो अपनी शिक्षा का, अपने सिलेबस का, सब्जेक्ट्स का चुनाव करे जिससे कि वो अपने जीवन में उन्नति को पा सके, ताकि वो कम से कम रिसोर्स के अंदर में अपनी ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सके, अपने समय को बचा सके और हर एक चीज का वो सही से सदुपयोग कर सके। क्योंकि आज हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से भागदौड़ भरी वाली जिंदगी, घलाघोट प्रतियोगिता और सभी के सामने में ये जो ऑटोमेशन का साइंटिफिक जो एरा चल चुका है, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में शॉर्टकट चाहता है और उसी शॉर्टकट का नतीजा आज हमारे सामने में विभिन्न प्रकार के ये जो ग्लोबल वार्मिंग एंड इन्वायरमेंटल अब्यूज से हमें मिल रहा है और शायद आगे और इसके विध्वंसक परिणाम भी देखने को हमें मिलेंगे, क्योंकि हम उसी तरीके के एक ज्वालामुखी के ऊपर में जाकर खड़े हो चुके हैं। ये मानव सभ्यता जब भी प्रकृति का विकास हुआ है और उसने विकास के अंदर में इतना दोहन कर लिया है हर किसी चीज का, तब उसने स्वयं से अपने विनाश को बुलावा दिया है। तो हम वो बात की बात है, लेकिन आज हम किस तरीके से इस विनाश को नहीं आने के लिए, हम रोकने के लिए हम एक सहयोगी बन पाए। इसमें सभी का उत्तरदायित्व बनता है। अकेला कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन हम अगर सभी मिलकर साथ में अगर कुछ कार्य करेंगे तो जरूर इस प्रकृति के ऊपर हम विकास हम ला पाएंगे। अभी भी अनंत संभावनाएं छिपी हुई है। तो हम उस विकास को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम इस आज के विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको हम समझते हैं कि किस तरीके से आज हम मदद के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं। इसको आप इस तरीके से समझे जिस तरीके से आज के इस ऑटोमेशन वाले और साइंटिफिक एरा के तकनीकी युग के अंदर में कोई भी ऐसी चीज हमारी डे टू डे लाइफ में बिना किसी निश्चित नियम व बंधन में और विधि में आए हुए वो हमें रिजल्ट नहीं देती। हम अपने गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंचते। अगर हम घर से निकले हमारी बाइक से या फिर हमारी कार लेकर और हमें कहीं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, हमें उस रोड मैप ही नहीं पता है, हमें अपना डेस्टिनेशन ही नहीं पता है, तो कोई इसका फायदा नहीं है। हम अगर गेम खेल रहे हैं, हमें गोल पोस्ट अगर वहां पर नहीं है, निश्चित उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का अगर हम फॉलो अप नहीं कर रहे हैं तो उस गेम का भी कोई फायदा नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो आप समझते हैं, उससे पहले हम अंदर उतरने से पहले एक छोटी सी चीज आपको कह देता हूं। आपने अभी तक अपना समय वैसे बहुत अच्छे जगह से हर जगह पर आपने यूटिलाइज किया है, लेकिन आज मेरा विशेष रूप से आपसे अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप जो भी ये वीडियोस है कितने भी मिनट का है, आप उसको सही तरीके से देख लें। शायद ये समय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद बन जाएगा उम्र भर के लिए, क्योंकि ये एक मेरे खुद का एक अनुभव भी कह रहा हूं और विभिन्न प्रकार के लोगों की जो ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी और विभिन्न प्रकार के जो रिसर्च पढ़े, लेख पढ़े, उनके अंदर में से कुछ एक निश्चित चीज निकलकर बाहर आती है। उन सभी का एक वही वक्तव्य होता है कि सही समय पर अगर हमसे सही निर्णय ले लिया जाए और सही तरीके के लोगों के साथ में आकर अगर वो हमें मार्गदर्शन दे दे या फिर उस तरीके से हमें प्रेरित करें और हमारे सही संसाधनों का हम सही समय में प्रयोग करें, तो बहुत ही जल्दी और निश्चित रूप से सही समय में हम विकास की अवस्था पर रहते हैं और अपने जीवन की फुल पोटेंशियल का जो फ्लावर्स है उसको ब्लॉसम्स करते हैं और उसकी फ्रेग्रेंस को हम बाहर स्प्रेड आउट करते हैं। आज जिस भी प्रकार का आपने अपना समय अभी तक दिया, लेकिन आज का समय विशेष रूप से आप जरूर देना, क्योंकि एक और बात कह दूं कि जिस तरीके से हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने या फिर जिन्होंने भी अपने इस देश को चलाया, उन्होंने हमारे लिए बहुत से प्रयास किए, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के असेट हमारे लिए छोड़कर जा रहे हैं या बना भी रहे हैं, वो उसके लिए आप सौभाग्यशाली है।
लेकिन जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें को ही जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें को करना होगा, हम तभी जाकर हम उसका आनंद ले पाएंगे। जैसे अगर हमें अपने जीवन में प्यार करना है, एक्सटेसी करनी है, उस पर मोमेंट को अगर एक्सपीरियंस करना है, तो किसी के ऑन द बिहाफ से काम नहीं चलेगा, या किसी को सौंप देने से भी काम नहीं चलेगा, या फिर किसी के द्वारा भी काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको सेल्फ एंजॉय लेना होगा, तभी जाकर आप अपने प्यार का आनंद ले पाते हैं। और उसके बाद में अगर आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, और आपका खाना कोई और व्यक्ति खा ले, पानी और कोई पी ले, तो उससे भी काम नहीं चलने वाला है। वो स्वयं आप अपने शरीर पर पिएंगे, खाएंगे, तभी जाकर वो काम चलेगा। और इसी तरीके से जब अगर कोई सौंदर्य देखने का अगर मन हो, गाना सुनने का मन हो, तो वो आपके ही उपकरण काम में लाने होंगे, तभी जाकर आपके लिए वो चीजें, वो सौंदर्य काम आएगा। दूसरों की आंखों से कोई काम नहीं चलेगा। तो आपको अगर जितने भी जो ये चीजें बोलेंगे, उसमें आप अपने मंथन करें, अपना मंथन करें। देखें, जो भी बोले, मैं आपको सीधा सबसे पहले कह रहा हूं कि आपको यहाँ पर बी ए वॉरियर्स बनना है, नॉट बी ए वॉरियर। वॉरियर्स बनना, एक योद्धा बनना है, और योद्धा का सबसे पहला टूल होता है संदेह। हम जब हमारी ट्रेनिंग के अंदर में गए थे, आर्मी के अंदर में, तो सबसे पहला हमें एक ही संदेश दिया गया कि सबसे पहले आप संदेह करना सीखो। संदेह जब करोगे, संदेह हर एक चीज पे, छोटी सी छोटी आहट में भी आप संदेह कीजिए, और किसी भी उपकरण को आप हाथ में लेते हैं तब भी आप संदेह कीजिए। यकीन कीजिए कि वो सही नहीं है। आप उसकी सही रूपरेखा देखकर हाथ में ले, तब जाकर आप यकीन करें कि हाँ वो सही है। नहीं तो एक छोटा सा संदेह और आपका नहीं जगना, आपका वहां पर फेथ करना, बिलीव करना, आपकी जिंदगी के लिए वो एक छोटा सा मोमेंट अंतिम होता है। यही हमने सीखा अपने जीवन में, इसलिए आपको यही चीज कहना है कि आप अपने जीवन में योद्धा बने, उसके गुणों को आप अपने जीवन में उतारें, तभी जाकर आपका जीवन का हर एक समय आप यूटिलाइजेशन अपने जीवन में करेंगे। जिस तरीके से ये थॉट का लिए जो हम बोलते हैं कि थॉट हैज एन एनर्जी, एक जिस तरीके से एक ऊर्जा है, और ऊर्जा को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम ऊर्जा को खत्म भी नहीं कर सकते और नहीं इसको बना सकते हैं, ये हमेशा रहती है। इसके खाली हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको अपवर्ड भी ले जा सकते हैं, डाउनवर्ड भी ले जा सकते हैं। यही इसके दो रूप है। जिस तरीके से आज अगर हमारी ये ऊर्जा हमारे पास में है, इसको सही समय में सही तरीके से किस जगह पर हम लगाएं, उसके लिए हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं। और जिस तरीके से जो हर एक चीज विज्ञान के जगत में, आज के विज्ञान का जगत जो साइंटिस्ट काम करता है, वो दो तल पर काम करता है, दो पहलू को लेकर चलता है। सबसे पहले लेकर चलता है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, इन्हीं दो चीजों को लेकर वो वर्क करता है और इसके बीच में वो काम करता है। बीच में उसका जो टूल रहता है वो डाउट का रहता है, तब जाकर ऑटोमेटिकली जो ट्रस्ट है वो अकॉर्ड होता है, ऑटोमेटिकली आता है, वहां पर एपियर होता है, समझ में आता है। यही चीजें हैं। तो यहाँ पर आज हम एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण के हिसाब से इस विधि के ऊपर में विभिन्न प्रकार के मनोचिकित्सक ने, मनोवैज्ञानिकों ने, विभिन्न प्रकार के शिक्षकों ने और बहुत प्रकार की संस्थाओं ने विभिन्न प्रकार के बच्चों के ऊपर में और अलग अलग ग्रुप्स के ऊपर में प्रयोग करने के बाद में इन्होंने निश्चित प्रश्नों को बाहर निकाला और उसमें फिर वापस अपने जीवन के विभिन्न प्रकार के पहलू से रिलेटेड जो हमारे जीवन के तीनों तलों को प्रभावित करते हैं, बॉडी, जो बॉडी ओरिएंटेड हम कहते हैं उसको, शरीर के तल पर, मानसिक के तल पर और अपने भाव के तल पर, इन तीनों तलों को जो प्रभावित करने वाले जो तत्व है, जो प्रश्न है, उनसे रिलेटेड उन्होंने इसके अंदर में रिलेट किया है, अंदर से लिए हैं, सारांश लिए हैं। जिस तरीके से फूल बहुत होते हैं लेकिन इत्र बहुत छोटे होते हैं, उसी से ही खुशबू फैल जाती है। हम फूल को ज्यादा दिन नहीं रख सकते लेकिन इत्र को हम ज्यादा दिन के लिए रख सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से उन्होंने विधि बनाई। जिस तरीके से हमने देखा, जिस तरीके से साक्षात्कार होते हैं, निश्चित प्रश्नावली होती है, उससे हम विद्यार्थी का, कैंडिडेट का ड्रिलिंग करते हैं, उसके बारे में उसकी परतों का पता चलता है, उसकी झूठी जो पर्सोना होता है, पर्सनैलिटीज होती है, उसका पता चलता है, उसकी एक एक शब्द के अंदर में उसी का आंसर छिपा रहता है और हम उसको ड्रिलिंग करके अंदर जाते रहते हैं। तो इसी तरीके से ये ड्रिलिंग है हमारे इस सही समय की, कि जिस समय में हमारा ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम सही तरीके से पकड़े। कि जिस तरीके से जो हमें एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं कि कोई व्यक्ति की उम्र अभी टीनेज भी कंप्लीट नहीं हुई है और वो अपने लक्ष्य में हासिल हो चुका है, अपनी
प्रोफेशंस में आ चुका है। और भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 21 साल के अंदर में अगर सिविल सर्विसेज में अगर कोई क्वालिफाइड कर रहे हैं या अपनी जॉब के अंदर में जिन्होंने डिसाइड किया वो हासिल कर चुके हैं, या अपने आप में एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, विभिन्न कार्य क्षेत्र के अंदर में विभिन्न कलाओं में अपने इस हुनर को दिखा चुके हैं, तो कुछ तो निश्चित है, कोई तो उनके मार्गदर्शक है, या फिर वो खुद अपने लिए स्वयं उन चीज के लिए मार्गदर्शक बन चुके हैं। उन्होंने उन चीजों को पकड़ा और उसको पर्सुएड किया, प्रोवोक किया, उसके ऊपर वर्क किया और उसको बाहर प्रकट करके दिखा दिया। वो लोगों से नहीं डरे कि लोग क्या कहेंगे, उससे वो नहीं डरे और आगे आकर हकीकत में काम किया। आज जो रिजल्ट उनके सामने में है, वो ये बिलीव नहीं करते कि आज हम बॉयज हैं या गर्ल्स हैं। आप जो भी हो, आपकी प्रकृति जो भी हो, लेकिन इस जीवन के कुछ निश्चित नियम है, वो सभी के लिए सेम काम करते हैं। तो आज हम इस वैज्ञानिक विधि को 4 भाग में हम अगर किस तरीके से देखते हैं, जैसे हमारा जीवन जो है एक वर्तुल है, एक सर्कल के रूप में काम करता है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि सर्कल 360 डिग्री का होता है, और 360 डिग्री को भी हम फिर वापस 4 भागों में बांटते हैं। तो जो पहला आता है 60 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री, तीसरा जो क्वाड्रेंट होता है जो 70 का बनता है, और जो चौथा बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। यहाँ पर आकर हमारा वर्तुल सर्कल कंप्लीट होता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो गुणों को बांटा गया है, हमारे व्यक्तित्व के चरित्र को, इनको बांटा है 4 प्रकार के। उसमें से सबसे पहला है गिफ्ट, दूसरा है स्किल, और तीसरा है टैलेंट, और चौथा है पैशन। गिफ्ट जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि गिफ्ट का जो नाम आते ही हम समझते हैं कि जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता, आपको परमात्मा से, प्रकृति से वैसे ही मिल जाती है। जो भी आपको आपके शुभचिंतक होते हैं, आपको जो भी देते हैं निस्वार्थ भाव से, वो एक आपके लिए उपहार बन जाती है, गिफ्ट बन जाती है। कब गिफ्ट बन जाती है? जब आप उसके प्रति एक आदर से भर जाते हैं, ग्रेटिट्यूड से भर जाते हैं, तब जाकर वो चीज आपके लिए एक उपहार बनती है वाकई में। तो यहाँ पर आपके लिए जो भी गिफ्ट है, गिफ्ट सबसे पहले आपको ये शरीर यहाँ पर मिला सही रूप से, ये परमात्मा का सबसे बड़ा गिफ्ट है। और मम्मी पापा को इसके लिए आपको अपने मम्मी पापा के लिए आभार से भरना होगा। और प्रकृति ने फिर विभिन्न प्रकार के माध्यम भेजकर आपका विकास किया, और प्रकृति ने निस्वार्थ रूप से आपको एक भोजन, हवा, पानी सब कुछ प्रदान किया। एक स्पेस आपको दिया, समय दिया आपकी इस ऊर्जा को बाहर आकाश रूप में फैलने के लिए। उसके सभी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक चीज के लिए आपको गिफ्ट है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड से भरना है। उसके बाद में जो दूसरा जो आपका आता है वो है स्किल। स्किल को आप इस तरीके से समझें कि जो भी चीज आपका वो एक उसके अंदर में स्पेसिफाइड वो एक वर्क है जिसके ऊपर में आप वर्क करते हैं, स्क्रैच करते हैं। जैसे आपको खुजली चली, आप खुजलाहट करते हैं तो कुछ आनंद मिलता है। इसी तरीके से जब आपको कोई ऐसी रुचि, कोई चीज थोड़ी सी आभास होती है, उसके ऊपर में आपका वर्क होना शुरू होता है। आप उसकी परतों को हटाना, देखना शुरू करते हैं, घूंघट को हटाते हैं, उसके ऊपर में काम करना शुरू करते हैं। वहां से आपके अंदर में एक कैपेबिलिटी आती है, एक काम करने की जिजीविसा बाहर निकलती है, उसमें आपकी निपुणता आती है, सुंदरता आती है, शक्ति प्रकट होना शुरू होता है। वो सभी के लिए एक आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शक बनता है, और खुद के लिए भी बनता है, और प्रकृति पर विकास लेकर आता है। उसको हम कहते हैं स्किल। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के माध्यम से आपको तराशा जाता है, स्किल किया जाता है। इसलिए बोलते हैं कि नहीं, ये काम है वो निपुण है। हम अपने जीवन में ही देखते हैं, आप देखते हैं अपने जीवन में प्रतिपल हर एक व्यक्ति का आपको उदाहरण मिल जाएगा। उसके बाद में जो तीसरा आता है वो टैलेंट। तो टैलेंट आपका है वो कैपेसिटी से है कि किस तरीके से, जैसे हम देखते हैं ना कि टैलेंट शो चल पड़े विभिन्न प्रकार की वर्चुअल मीडिया के ऊपर में, तो जो टैलेंट शो है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हुनर, आज अगर आप बोल रहे हैं वो भी आपका टैलेंट है। अगर आप जैसा भी कार्य कर रहे हैं वो सभी आपका टैलेंट है। परमात्मा यहाँ पर बिना टैलेंट के किसी को नहीं भेजता। बस फर्क ये पड़ जाता है कि आप आपके टैलेंट की सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। वो एक छोटी सी जो विस्पर वॉइस होती है उसको आप सुनते हैं या नहीं सुनते, बस इतना ही फर्क है। अगर आप उसको वाकई में सुनते हैं, उसके ऊपर में वर्क करते हैं, तो आपका जीवन बहुत सुंदर है। तो टैलेंट ये चीज होती है आपकी एक अलग से प्रस्तुति देने की कला, वो एक महारत, अपने आप को अलग से प्रेजेंट करने की रूपरेखा, क्रियाविधि, ये है टैलेंट आपका। हम देखते हैं शब्दों में, आम जीवन में हम बोलते हैं यार वो उसका टैलेंट है काम करने का, जो भी है। उसके बाद में जो चौथा आता है आपका पेशेंट स्पेशली फॉर आता है दीवानगी के लिए। एक प्यार वाले मोमेंट में जब हम देखते हैं ना कि जो प्यार में कोई व्यक्ति का जब गिरता है तो उसके पूरा बॉडी, उसका हाव भाव, उसका जो शरीर से लेकर मन से लेकर उसके जो दिल के भाव सभी कुछ बदल जाते हैं। उसके देखते नहीं पैर कहाँ गिरते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के अंदर में एक उस ग्रेट फोर्स के अंदर में गिर चुका है, लाइफ फोर्स के अंदर में गिर चुका है। तो ये है लव मोमेंट।
नहीं देखता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, बस वो अपने प्यार के लिए मर मिटता है। तो ये जो पैशन है, इस पैशन को, इस जो लाइफ फोर्स को, जो टीनेज वाली जो फोर्स है, इसको हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करें, इसको किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करें, एक वो मोड दें जो ये आगे की तरफ अपने जीवन में सकारात्मक रिजल्ट लेकर आए, ये चीज। तो इसके लिए वैज्ञानिक विधि है, हम किस तरीके से अपने इसको कार्य क्षेत्र में लगाएं ताकि ये पैशन हमारे लिए एक सही रूप में पर्पस के लिए हमारे लिए उद्देश्य और काम लेकर आए, ये चीज है। ये जो 4 भाग है, दोबारा आपको बोल दूं कि सबसे पहला है गिफ्ट, दूसरा है स्किल, तीसरा है टैलेंट और चौथा है आपका पैशन। तो इन चारों को चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये 30 जो प्रश्न है, क्वेश्चनरीज है, 30 प्रश्नों की जो क्वेश्चनरीज है, वो हम इसके ऊपर में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्योंकि अपने जीवन में होता है, जब तक जो चीज हमें चैलेंज नहीं करती तब तक वो चीज हमें चेंज नहीं करती। इसलिए यहाँ पर प्रश्न हमारे जीवन में होता क्या, वो प्रश्न हमारे जीवन में होता है अपनी ऊर्जा को चैलेंज करने के लिए, अवरोध आते हैं और हमारे को जगने के लिए। देखते हैं जो प्रश्न मार्क होता है उसके नीचे में क्या है, एक डॉट है, वो हमें जगाता है। बोले क्यों? इस तरीके से ऊर्जा बहती है, लेकिन जब अगर नदी का पानी बह रहा है, हम उसको अगर सदुपयोग में अगर लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अवरोध बनाना पड़ेगा, छोटे से वहां से मार्ग लेना पड़ेगा, आगे फिर वापिस हम उसको व्यवस्थित रूप से यूज करेंगे, प्रयोग में लाने के बाद में ही वहां से हमें उसका फायदा मिलेगा। तो आज हम अपनी जो ये लाइफ फोर्स है इसकी और जो शिक्षा की इस कार्य क्षेत्र के अंदर में इसको किस तरफ हम मोड़े, इसके लिए कौन से वो व्यवस्थीकरण से एक जो विधि बनी है उसको हम आज अगर देखने की कोशिश करते हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है कि आप एक अपना पेपर और पेन लेकर बैठ जाए, इन प्रश्नों को सही तरीके से आप सुने, उसके बाद में आप इनको लिखें और लिखने के बाद में आप उनका आंसर अपने स्पॉन्टेनियसली सहज रूप से देने की कोशिश करें। किसी के दूसरे का आंसर देखने की कोशिश ना करें या वहां से बोरोड अपने माइंड में नहीं करें। किसी का इमिटेट करने की यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है। किसी के और का चरित्र का आपने आंसर पढ़ लिया, यहाँ पर आपको आपकी स्वयं की किताब लिखनी है, खुद की किताब पढ़नी है, खुद का टाइटल आप खुद है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हमारे को कंटेनर्स मिलते हैं, लेकिन सभी का कंटेंट अंदर एक है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मार्ग है, सेंटर पॉइंट एक है, और विभिन्न प्रकार की यात्राओं से यात्रा करते हुए सेंटर पॉइंट जो पिक ऑफ द टॉप ऑफ द माउंटेन है उसके ऊपर हमें पहुंचना है। तो यही चीज है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फिर वापस मल्टीवर्सिटी है, डायवर्सिटी है, यही चीजें हमारे इस जीवन का मिरेकल है। तो यहाँ पर जो 4 प्रकार की हम श्रेणी है, यहाँ पर 30 क्वेश्चंस बोलेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो क्योंकि हम जब तक अपने यहाँ पर ऊर्जा को चैलेंज नहीं करेंगे तब तक हमें अपने इस भाव का पता नहीं चलेगा। तो आप आंसर ऑनेस्टली देने की कोशिश करें, लिखे इम्पार्शियलिटी लिखे, बिल्कुल निष्पक्षता से आंसर लिखे। कोई यहाँ पर लोग आपको प्रताड़ित करने के लिए नहीं आ रहे, पब्लिक ओपिनियन से डरे नहीं, बहुत डर लिया इस जिंदगी में पब्लिक ओपिनियन से। आज आप वास्तविक रूप से अपने उस हकीकत के तल पर जाके और काम करना शुरू करें। तो आपके सामने में ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, व्हाट इज इट दैट समवन हैज टोल्ड यू दैट यू वर गुड एट? ऐसा कोई कार्य जिसके बारे में कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति ने आपको कहा कि आप उस कार्य के अंदर में बहुत अच्छे हैं, निपुण हैं, आप उस कार्य को बहुत सुंदरता से करते हैं। याद कीजिए, थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर में प्रेशर डालिए, क्योंकि चीजें हम ऐसे यांत्रिक लाइफ जी रहे हैं ना कि यहाँ पर सब चीजें हम भूल जाते हैं। थोड़ा सा प्रयास डालिए, आपको जरूर याद आएगा। कोई ना कोई व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर आता है, ईश्वर जरूर भेजता है उसको आपके लिए अभिव्यक्ति किसी न किसी माध्यम से, ताकि वो आपके उस कला के बारे में आपको बता जाए और आपके जीवन में वो परिवर्तन लेकर आता है। अमेरिका की एक अभिनेत्री थी, 1917 के दौरान की बात है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। उन्होंने जब इनिशियल एज में वो गरीब थी और वहां पर वो जो सैलून शॉप होती है वहां पर वो बालों को काटने का और मसाज का काम करती थी। उस समय में एक डायरेक्टर आते हैं और वहां पर वो उससे बाल कटवाते हैं, वो कांच में उसका मुंह देखते हैं, तब वो बोलते हैं वाव कितनी सुंदर। उसके वाव और कितनी सुंदर कहना, ये 2 शब्द कहना, लेकिन वो स्पॉन्टेनियसली कह गए। वो एक पल्यूट वाले शब्द नहीं थे, मैनिपुलेट वाले शब्द नहीं थे, और उसको ऐसा लगा, उस अभिनेत्री के अंदर का एक सहज भाव जग गया। उसको लगा वाकई में इतनी सुंदर हूँ, और उसने वापस पूछा, तब उन्होंने बोला हाँ आप हो। उसके बाद में उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा
और अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर में वो महान अभिनेत्री बनकर बाहर निकली और उसने बहुत सारी ऐसी पिक्चरें दी। ये आपके जीवन में देखिए, तो आप उस चीज को देखिए, पकड़िए कि किसी न किसी व्यक्ति ने आपको इस तरीके से कहा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन स्कूल दैट यू आर गुड एट। आपके स्कूल के अंदर में जो स्कूली एकेडमिक एजुकेशन जो आप कर रहे हैं, स्कूली सब्जेक्ट्स के अंदर में ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर में आपकी महारत हासिल है या अच्छा आपको लगता है पढ़ने में। आगे लिखिए, ऑनेस्टली लिखिए, क्योंकि हर एक चीज से बहुत सारी वापिस शाखाएं बाहर निकलती है। इसके बाद में तीसरा है, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। आप ऐसे कौन से कार्य अपने लीजर टाइम में करना आपको बहुत ही आनंदित करता है, रुचिकर लगता है। आप ये चीज पकड़िए, आप खाली समय विश्राम में कौन से ऐसे कार्य करते हो मजा आता है आपको करने में। उसके बाद में चौथा आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज समथिंग दैट इज इजी फॉर यू टू डू दैट नॉट एवरीवन एल्स फाइंड्स इजी। ऐसा कौन सा कार्य जो आपके द्वारा करने पर आपको बहुत अच्छा लगता है लेकिन दूसरे लोगों के लिए वो कार्य आसान नहीं होता है करना। पकड़िए उसको, नर्चर कीजिए, लिखिए। क्योंकि हम देखते हैं अपने जीवन में ना कि जो समुद्र होता है ना, समुद्र का पानी तो खारा होता है, लेकिन जब हम उसके ऊपर मंथन करते हैं अपने विभिन्न प्रकार के संसाधनों, अपने आत्मबल सभी को प्रयोग में करते हुए, तब जाकर वहां से अमृत निकलता है। ये भारतीय संस्कृति के प्रतीक है, क्षीर सागर मंथन। समुद्र का पानी इतना खारा अपने चरित्र में, अपनी प्रकृति में, और वहां पर इतने सारे प्रयोग होते हैं, समुद्र का मंथन किया जाता है और वहां से अमृत बाहर निकलता है, जो इस विश्व की सबसे अमूल्य निधियों में से एक है। देखिए अपने जीवन में, यहाँ पर मंथन कीजिए आप। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, इज देयर एनीथिंग दैट यू डू दैट मेक्स टाइम पास सो क्विकली। इज देयर एनीथिंग दैट यू डू दैट मेक टाइम पास सो क्विकली। ऐसा कोई कार्य, कोई भी ऐसा कार्य है जिसको जब आप करते हैं उस समय में आपका समय निकल जाता है, उसका आपको भान नहीं रहता है, घड़ी भूल जाते हैं सीधे शब्दों में। ऐसा कोई कार्य लिखिए उसके बारे में। आपको लगता है अरे मैं तो खाना भी भूल गया, मुझे तो समय का भी पता नहीं चला, लिखिए। ये सब अपने भाव है, जब कौन से कार्य के लिए निकले वो लिखिए आप। उसके बाद में 6 क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू ड्रॉ, इफ सो व्हाट आइटम्स डू यू लाइक टू ड्रॉ। अगर आपको चित्रकारी करना पसंद है, कलाकारी करना पसंद है, आर्ट पसंद है, तो किस प्रकार की आपको आर्ट करना पसंद है। जिस तरीके से आज के समय में कोई भी चीज एक समान नहीं है, विभिन्न प्रकार की डायवर्सिटीज के अंदर में है, हर एक चीज अलग अलग है। कोई किस तरीके की बना रहा है, कोई प्रकृति से रिलेटेड अपनी आर्ट बना रहा है, कोई तकनीकी विभाग साइड से बना रहा है, कोई अपनी आर्ट जो है विभिन्न प्रकार की क्रिया विधियों में ले जाकर बना रहा है, और कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर में बना रहा है, कुछ उसको भी नहीं पता है कि मैं क्या बना रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ऊर्जा का रूप है बाहर निकलने के लिए। कोई इंद्रधनुष सी वाली बना रहा है, तो कोई कैसी कला कर रहा है, तो क्योंकि ये हर एक चीज वापस आपके अंदर वाले तल की से रिलेटेड है। तो आप उसके अंदर में कौन सी ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग तो करते हैं लेकिन कौन सी करते हैं, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। लिखिए आगे, क्योंकि उसी के ऊपर में फिर वर्क करना होता है, उसी को पोषण देना होता है, तो आपका समय बचेगा और संसाधन भी बचेंगे, आप जल्दी सफलता पाएंगे। इसके बाद में है 7वां क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू सिंग, इफ सो by yourself, in a group, in front of people or alone। क्या आप सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं? अगर गाना गाते हैं तो आप किस तरीके का गाना गाते हैं? अपने आप गाना आपको पसंद है, आनंद लेते हैं, या फिर आप लोगों के सामने में गाना आपको पसंद है, या फिर समूह में पसंद है आपको गाना गाना, या फिर बाथरूम सिंगर है? किस प्रकार के आप सिंगर हैं? इस तरीके से देखा नहीं कोई गाना गाते बस खाली अंदर ही अंदर गुनगुनाते, बाहर भी आवाज नहीं निकलती, तो किस तरीके का आप सिंगर है वो आप आंसर लिखिए आगे। है तो लिखिए, नहीं है छोड़ते जाइए। उसके बाद में 8th क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू डांस, इफ सो बाय योरसेल्फ, इन ए ग्रुप, इन फ्रंट ऑफ पीपल और अलोन। क्या आप डांस करते हैं? डांस करना आपको अच्छा लगता है? अगर लगता है तो अकेले में
या फिर किसी का डांस देखने में, या फिर लोगों के सामने में ग्रुप में आपको डांस करना अच्छा लगता है, या फिर आप बाथरूम डांसर हैं। जिस तरीके से हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम पब्लिक ओपिनियन से अपने जीवन की जो ऊर्जा है नृत्य के रूप में बाहर निकलना चाहती है, लेकिन हम उसको बाहर निकलने नहीं देना चाहते। ये क्रिएटिविटी है। जब हमारा डाउट हमसे गुम होता है तभी जाकर हमारा डांस प्रकट होता है। यही है डाउट एंड डांस। व्हेन योर डाउट इज आउट देन योर डांस इज कम। यह आप अपने जीवन में देखिए तो किस तरीके का आप डांस करते हैं। देखते नहीं आजकल ये जो डीजे का जमाना चल रहा है, लोग 2 पैक डालते हैं और फिर वापस अपना आप ऐसा डांस निकलता है कि सोच ही नहीं सकते। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं वो आगे आप लिखिए। उसके बाद में 9th क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू कुक और बेक? आपको खाना बनाना अच्छा लगता है? आंसर लिखिए। किस प्रकार का खाना बनाना अच्छा लगता है? वेज, नॉन वेज, फास्ट फूड, या फिर स्पाइसेस, या फिर स्प्राउट्स, या फिर आपको न्यूट्रिशन, या फिर आपको हेल्दी डाइट बनाना अच्छा लगता है, या फिर आपको फैशनेबल, या फिर आपको विभिन्न प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं वहां पर आपको जो किस प्रकार का खाना बनाना आपको अच्छा लगता है, लिखिए आगे। 10th क्वेश्चन है, हाउ डू यू मोस्टली स्पेंड योर कंप्यूटर टाइम? आज जिस तरीके से जो समय बन चुका है, कंप्यूटर का जमाना है, ऑटोमेशन का जमाना है, इस AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो जब आप अपना जो समय है, निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति कंप्यूटर के ऊपर में अपना समय जरूर गुजारता है। अगर आज के हाथ में मोबाइल है तो वो कंप्यूटर का छोटा रूप ही है। तो आप किस तरीके से अपना समय उस पर गुजारते हैं, किस तरीके के सब्जेक्ट्स को सर्च करने पे आप आपका समय स्पेंडिंग कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये टोटली आपके हाथ में। लिखिए आगे किस प्रकार के सब्जेक्ट्स के ऊपर में आप आपका समय बिताते हैं, सॉफ्टवेयर वाली चीजों से है या फिर हार्डवेयर वाली चीजों से है। क्योंकि जमाना क्या आ गया है, आज हम सभी बोल रहे हैं ऑनलाइन ऑनलाइन, लेकिन बिना ऑफलाइन के ऑनलाइन की संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती है। एक चीज जीवन में ध्यान रखना, ऑफलाइन के बिना ऑनलाइन नहीं हो सकती, लेकिन ऑनलाइन के बिना ऑफलाइन हो सकती है। आज ये चीज आपको अपने जीवन में ध्यान में रखकर चलना होगा। जीवन के बहुत ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं अभी भी। उसके बाद में 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज समथिंग दैट यू फील यू लर्न क्विकली? ऐसा कौन सा कार्य है आपको ऐसा लगता है कि उसको आपको सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता है? पकड़िए, नर्चर कीजिए उसको, प्रेशर कीजिए अपने माइंड पे, क्लिक कीजिए अपने ट्रिगर को, वहां पर लिखिए ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें आपको करने में बिल्कुल समय नहीं लगता है, जल्दी से आप सीख जाते हैं। लिखिए उस पर, ताकि उसके ऊपर में वर्क किया जा सके, उसके अंदर से मार्केट क्रिएट किया जा सके। ये चीजें पकड़नी है। उसके बाद में 12th क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू वर्क अलोन और इन ए ग्रुप? आपको अपने कार्य करना ग्रुप के अंदर, समूह के अंदर में अच्छा लगता है या फिर अकेले में कार्य करना अच्छा लगता है? आपकी प्रवृत्ति क्या है? लिखिए आगे। ये सब चीजें आगे डील करती है बड़े क्षेत्र की तरफ। उसके बाद में 13th क्वेश्चन है, डू यू फील लाइक अ लीडर और ए फॉलोअर और बोथ? आप अपने जीवन में नेतृत्व करना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, या फिर फॉलोअर बनना चाहते हैं, या फिर आप दोनों बनना चाहते हैं? किसी का अनुसरण करना चाहते हैं या फिर आप लोगों के लिए एक नेतृत्व, एक मार्गदर्शक बनना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं वो आप आंसर लिखिए आगे इम्पार्शियलिटी से। उसके बाद में 14th है, डू यू लाइक टू हेल्प अदर्स लर्न? क्या आप दूसरों की मदद करते हैं सीखने में? तो किस प्रकार की मदद करते हैं, कैसा कार्य करने में आपको उनकी मदद के लिए आपको अच्छा लगता है? राइट डाउन कीजिए आगे आंसर। उसके बाद में 15th नंबर क्वेश्चन है, डू यू लाइक अदर्स हेल्पिंग यू? आप क्या अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी मदद कर आगे आए? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो किस सब्जेक्ट में, कौन से क्षेत्र की तरफ? लिखिए आगे। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन रखता है। तो आप किस तरीके की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? आगे राइट डाउन कीजिए। उसके बाद में 16th नंबर क्वेश्चन है, डू यू फील लाइक ए चीयर लीडर फॉर योर फ्रेंड्स ऑलवेज इनकरेजिंग? क्या आप अपने जीवन में अपने लोगों के लिए, क्या आप अपने दोस्तों के लिए चीयर लीडर का काम एक करते हैं? चीयर लीडर का मतलब उनको प्रोत्साहित करने के एक घटक है आप,
आनंदित करने के लिए आगे आते हैं? क्या हमेशा आप सभी को प्रोत्साहित करते हैं? जिस तरीके से हमने देखा ना कि 2008 से जब ये यहाँ पर आईपीएल भारत के अंदर में शुरू हुआ तो एक ट्रेंड चल चुका चीयर गर्ल का। जैसे चौके छक्के लगते हैं और वो सभी एंजॉय, आप दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए, जिस तरीके से आप किस तरीके से मनोरंजन करते हैं अपने फ्रेंड्स का, आप वाकई में उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो किस तरीके से तो उस कला के ऊपर में वर्क किया जा सके। आज के इस जीवन में हर एक छोटे से छोटा कार्य अपने आप में बहुत असीम है। भगवान आपको बिना यहाँ पर किसी कला के दिए हुए यहाँ पर कभी इस पृथ्वी पर भेजता ही नहीं। इसीलिए तो आज हमारे थंब इंप्रेशन भी कभी किसी से नहीं मिलते। आप अपने आप में अद्वितीय है, यूनिक है, अपने आप को पकड़े। किसी लोगों को देखकर, किसी और दूसरे विद्यार्थी को देखकर आप उस एक उसमें कंपटीशन में नहीं आ जाए। आप है, वो है, ठीक है। आपकी कलाओं के साथ में आप उसके ऊपर में मंथन करना है, वर्क करना है। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन है, डू यू फील लाइक यू आर ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स? आप ऐसा सोचते हैं कि आप हमेशा हर समय में हर एक व्यक्ति के लिए मदद के लिए उपलब्ध है? अगर है तो किस प्रकार से तैयार है? उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन है, आर यू इंटरेस्टेड इन बीइंग अ डॉक्टर और ए नर्स और अदर थिंग्स दैट डील विद ब्लड? क्या आप ऐसे कार्य करने में इंटरेस्टेड हैं जो डॉक्टर की तरह हो या फिर नर्स की तरह कार्य करने वाले हो या फिर अदर जिस भी प्रकार के कार्य हैं लेकिन वो ब्लड से रिलेटेड हो? इस प्रकार के कार्य आप करना आपको अच्छा लगता है? अगर लगता है तो आगे लिखिए, क्योंकि हम अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति अपने मम्मी पापा यहाँ और किसी चीज को देखकर वो इस डॉक्टर वाले प्रोफेशंस में आ जाते हैं, लेकिन जब वो अपने वास्तव में इस रूट में अगर जब आते हैं वहां पर वो फेंटेड हो जाते हैं, ब्लड से वो खेल नहीं पाते, ब्लड के साथ में वर्क नहीं कर पाते। तो आप उसके आगे लिखें कि आप वास्तव में ब्लड के साथ में आपको कार्य करना अच्छा लगता है। उसके बाद में 19th क्वेश्चन है, आर यू ऑलवेज विलिंग टू गिव व्हाटएवर यू हैव टू अदर्स? क्या आप हमेशा तैयार रहते हैं आपके पास में जो कुछ भी है किसी को भी देने के लिए? तो क्या चीज आप देने के लिए तैयार रहते हैं? किस प्रकार की मदद के लिए आप आगे आते हैं? जो भी आपके पास में सामान है अगर किसी ने मांगा तो आप क्या वहां पर उसको देने के लिए है तैयार? राइट डाउन कीजिए। आपका हेल्पिंग एटीट्यूड दिखाता है, लेकिन किस क्षेत्र के अंदर में आपको घृणा आती है या फिर मना करते हैं, जो भी आप राइट डाउन कीजिए। इम्पार्शियलिटी यहाँ पर आप ही अपना स्व परीक्षण करेंगे। उसके बाद में 20th नंबर क्वेश्चन है, डू यू बिलीव दैट इवन दो यू गो थ्रू हार्ड अटैक और बैड टाइम्स दैट थिंग्स विल बी ओके? आपको ऐसा लगता है कि जब जब भी आपके साथ में ऐसी दिल के ऊपर में दिल को छू जाने वाली ऐसी घटनाएं घटी या फिर आपके लिए ऐसा बुरा समय आया, आपको पता है कि आप जिस जिस भी कार्य में लगे लेकिन आपको इस तरीके से आपको आभास मिले, एहसास हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं आगे बेस्ट होने वाला है, जरूर बेस्ट होगा। अगर ऐसा सोचते हैं तो किस क्षेत्र के अंदर में आपके साथ में ऐसी घटनाएं घटी और बुरा समय कब कब आया और कब किस समय तक आप बुरे समय से जूझ रहे हैं, उसके आगे अभी आपका अच्छा समय अगर आ रहा है या आने वाला है तो आप अभी भी विलिंग है आपके पास में, आप हताश तो नहीं हो जा रहे हैं। ये आपको लिखना है। आपको देखना होगा जब भगवान श्री राम जब शक्ति पूजा कर रहे थे अपने रावण के ऊपर में विजय हासिल करने के लिए, उस समय वो भी हताश हो गए थे, उन्होंने भी शक्ति की पूजा की थी। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पर सीखना होगा कि ये सब चीजें एनर्जी है, एनर्जी एक शक्ति का रूप है, तो हमें उसको मनाना सीखना होगा, हमें सीखना होगा उसके साथ में सहयोग करना, तभी जाकर हम उससे प्रयोग में ले सकते हैं अपने लिए। उसके बाद में 21 क्वेश्चन है, आर यू ऑलवेज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स, नॉट स्कूल वर्क बट आइडियाज यू वांट टू लर्न अबाउट? क्या आप कुछ भी नई चीज सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं? आप आगे रहते हैं, वॉलंटियर रहते हैं, स्कूल कार्य के लिए नहीं, किसी विचारों को सीखने के लिए आप हमेशा से आगे तैयार हैं? तो है तो किस तरीके से राइट डाउन करें। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है, Have you ever seen what you would consider a miracle? आपने अपने बारे में कभी भी इस तरीके से देखा कि आपके सामने में ऐसी चमत्कार वाली घटना कब घटित हो गई और आप अपने जीवन में चमत्कार होना महसूस करते हैं कि ऐसा घटित होगा आपके जीवन में, लॉटरी लगेगी और ऐसा है तो किस कार्य के लिए?
लिखें आगे। उसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन है, डू यू लाइक बी इनसाइड और आउटसाइड मोस्टली? आप अपने जीवन के चरित्र को पकड़िए कि आप बहिर्मुखी है या फिर अंतर्मुखी है। आप किस तरीके से हैं? लोगों के साथ में रहना, बाहर ज्यादा आपको बाहर वाले कार्य अच्छे लगते हैं, आउटसाइड वाले, या फिर इंटरनल वाले, आंतरिक हो, एकांतमुखी हो? लिखिए आगे आंसर। ये सब जिंदगी के असीम क्वेश्चंस है, इत्र है। उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन यू आर विद फ्रेंड्स, जब आप अपने दोस्तों के साथ में होते हैं, डू यू लाइक टू ऑर्गेनाइज द ग्रुप? आप वहां पर समूह के ऑर्गेनाइज, ऐसी गतिविधियों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप आगे रहते हैं, टू गेट थिंग्स डन, गतिविधियों को कंप्लीट कराने के लिए, और डू यू गेट लाइक टू डू वॉट एवर दे आर डूइंग, या फिर आप बिना किसी हेर फेर के अपना जो ग्रुप जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ में आप मिल जाते हैं और कार्य को होने देते हैं। आप उसके बारे में लिखें। ये छोटी छोटी चीजें आगे जीवन में बहुत आगे लेकर जाती है। उसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू आर्ग्यू? क्या आप आर्ग्यूमेंट करते हैं? ये आप अपने जीवन में देखिए। आर्ग्यूमेंट व्यक्ति तभी करेगा या तो वो किसी चीज के बारे में अच्छी तरीके से जानता है, डाउट उसके पास है, उसके पास में उस सब्जेक्ट के ऊपर में, उस काम के ऊपर में जरूर महारत हासिल है। एक तो तब, और एक दूसरा होता है वो काम करना ही नहीं चाहता, बस उसकी प्रवृत्ति बन चुकी है मना करने की, तो वो हर एक काम को बस ऐसे उलझा के छोड़ देगा, उसको पार नहीं लगाएगा। हमारे इंडिया के अंदर में, भारत के अंदर में एक विधि चल चुकी है, हर चीज, कोई भी चीज बोलो आर्ग्यूमेंट लेके आ जाओ, बस उसका प्रतिरोध करना शुरू कर दो। प्रतिरोध करना बड़ा आसान है, किसी को भी ब्लेम करना बड़ा आसान है। रेमेडीज के ऊपर में कोई बात नहीं करता, ब्लेमिंग तो बहुत अच्छी तरीके से जानता है, हर किसी को ब्लेम कर देते हैं। मैं फेल हुआ तो मैं उसकी वजह से हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसकी वजह से हुआ। ये नहीं देखते कि मैंने हेलमेट पहना था या नहीं पहना था। अगर मैं बाइक के ऊपर में बैठने से पहले उसके रूल्स एंड रेगुलेशन मैं जानता हूं नहीं जानता हूं, वो तो हम करते नहीं, आगे वाले को सीधा ब्लेम कर देते हैं। तो इस तरीके से रेमेडीज के ऊपर में बात करो, ब्लेमिंग के ऊपर में बात मत करो। तो आर्ग्यूमेंट वही व्यक्ति करते हैं जिसको अपने जीवन में वॉरियर्स होने पर गर्व है, वो है वॉरियर्स, अपने जीवन में योद्धा है। वही व्यक्ति किसी का क्या करेगा? प्रतिरोध करेगा। वो सच्चे रूप से एक रेबेलियन है, विद्रोही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, डू यू ऑलवेज लाइक टू बी द फर्स्ट वन डन विद एन असाइनमेंट? क्या आप अपने जीवन में हमेशा जिस भी प्रकार का आपको काम मिलता है उसको आप जितनी जल्दी पूरा कर दिखाना पसंद करते हैं, करना पसंद करते हैं? करते हैं तो किस प्रकार के असाइनमेंट और किस प्रकार के क्षेत्र के अंदर में राइट डाउन कीजिए। उसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू स्टडी, डू होमवर्क, लॉट्स ऑफ होमवर्क? क्या आपको पढ़ना अच्छा लगता है? आपको ऐसा लगता है क्या क्वेश्चन बन गया, हमें पढ़ना अच्छा लगता है? बिल्कुल सही है। क्या आपको पढ़ना अच्छा लगता है? अगर लगता है तो किस तरीके से, किस प्रकार के सब्जेक्ट को पढ़ना अच्छा लगता है? अच्छे साहित्य पढ़ना अच्छा लगता है, इनकरेजिंग वाले अच्छा लगता है, क्यूरियोसिटी वाले लगता है, फिक्शन पढ़ना अच्छा लगता है, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर विभिन्न प्रकार के अश्लील साहित्य पढ़ना आपको अच्छा लगता है? नेगेटिव या पॉजिटिव? यहाँ पर किसी की किताबें आप पढ़ते हैं या फिर आप अपनी किताब लिखने के लिए आप आगे जा रहे हैं? यहाँ पर आपको अपने जीवन में अपनी बुकलेट की हेडिंग बननी है। तो आप लिखिए कि आपको छोटे वाले होमवर्क करना ज्यादा अच्छा लगता है या नपे तुले स्मार्ट वर्क करना अच्छा लगता है। उसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट थिंग दैट यू वुड लव टू डू एवरी डे? ऐसी आपके जीवन की, दिनचर्या की ऐसी कौन सी वो चीज है जिसको आप प्रतिदिन प्यार करते हैं? वो अगर आपके जीवन में नहीं आए, नहीं दिखे, अगर उसका एतबार नहीं हो तो आपका जीवन सूना सूना हो जाए, रंग नहीं हो आपके जीवन में। आपके जीवन का वो प्यार का कौन सा ब्रश है जिससे आप वो कलर, वो इंद्रधनुष बनाना चाहते हैं? आपका वो ब्रश प्रकृति के साथ में है, प्रकृति से रिलेटेड वाली क्रियाविधियों के अंदर में है, या फिर तकनीकी वाली के अंदर में है, या फिर व्यक्तियों के व्यक्तित्व के लिए है, या फिर अपने ही खुद के विनाश के लिए है? वो भी आप चीज देखिए, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे आत्मघात पर है कि खुद के लिए विनाश लेकर आते हैं। लोग उनको विकास की बात करते हैं, वो अपने लिए विनाश की बात करते हैं। लोग क और न का फर्क समझते ही नहीं।
लोग उनके लिए विकास लाने की बात करते हैं, वो विनाश के ऊपर में उतर चलते हैं। तो ये क और न का फर्क आप समझिए। उसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन है, डू यू लाइक बी ए वॉरियर और वॉरियर? आप अपने जीवन में क्या बनना पसंद करते हैं? एक योद्धा के रूप में अपने उनके गुण, उनके एडवेंचरस थिंग, उनके जो इनसिक्योरिटीज है, जो वंडरियस थिंग है, वो आप आपके जीवन में अख्तियार करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, या फिर आप चिंतित होना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बैठे बैठे आप इस तरीके से देखेंगे कि आपके जीवन में लॉटरी लग जाएगी, या फिर कोई आएगा आपके जहाज के पताका को लेकर चले जाएगा, या फिर आप खुद समुद्र में कूद पड़ेंगे और अपनी पतवारों के सहारे आप अपने हिसाब से अपने जीवन के उस नाविक के आप अपने उस नाव के खुद एक माझी बन जाएंगे और उसको बाहर लेकर जाएंगे, उस समुद्र के तूफानों से टकराने का साहस। आप सोचिए कि आप योद्धा है या फिर आप वॉरियर्स हैं। राइट डाउन कीजिए कि अगर आप चिंतित होते तो किसके लिए चिंतित होते हैं? अगर आप वास्तव में अगर एक योद्धा के रूप में अगर फीलिंग्स आपकी है तो किस क्षेत्र के अंदर में है? राइट डाउन कीजिए। भगवान ने हर एक को एक जैसा नहीं बनाया। लिखिए आगे, और आपसे प्रार्थना है कि आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर में जरूर लिखें, या फिर आप मोबाइल नंबर जो दिए गए हैं उसके ऊपर में कॉल कर जरूर बताएं, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकें, क्योंकि ये छोटी चीजें नहीं है, बहुत गहरा, बहुत डीप रहस्य है। ये एक दिन और ये आधे घंटे में समझने वाली चीजें नहीं है। आखिर में ये जीवन के व्यक्तित्व का पहलू है, काम है। ये मेरे जीवन का, मेरी सर्विस का अनुभव आपको कह रहा हूं कि किस तरीके से लोग अपने जीवन में सर्विस में लग तो जाते हैं, लेकिन वहां पर अपने जो जीवन की जो शैली होती है अपने चरित्र की, उसके अकॉर्डिंग उनकी जॉब में नहीं होने की वजह से न तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए विकास लाते हैं, न अपने खुद के लिए और न अपने परिवार के लिए विकास लेकर आते हैं। तो फिर कहां से देश आगे बढ़ेगा? लोग तो ये सोचते हैं कि बस एक बार खाली जॉब लग जाए, उसके बाद में बस गंगा नहाए। अरे भाई, अगर आप जिस तरीके से, जिस उद्देश्य, जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर उस जॉब में जब गए हो, तो आप उसके ऊपर में खरा उतरने की कोशिश भी कीजिए। अगर सोना बनना है, कुंदन बनना है, तो उसको उस विधि से निकलना पड़ेगा, आग से तपना पड़ेगा। हम तप तो जाते, थोड़ा बहुत पास भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में रिजल्ट जीरो। तो हमें अपने उसके जो रहन सहन के तौर तरीके हैं अपने जो वॉरियर्स के, वो अपने जीवन में है या नहीं? राइट डाउन कीजिए। उसके बाद में 13th एंड लास्ट क्वेश्चन है, डू यू डेयर टू बी वाइल्डली? ये क्वेश्चंस आप सोचिए अपने जीवन में। ये क्वेश्चंस हमारी तरफ से है आपको कि क्या आप अपने जीवन में एक वाइल्डली, एक जंगली व्यक्ति की तरह आप रहना पसंद करते हैं? क्योंकि हमारी जो अंदर आंतरिक जो स्थल की जो गहराइयां हैं, वो एक आंतरिक जगत, जो पशुता वाले जगत, उस लेवल से रिलेटेड है। जिस तरीके से हम देखते हैं ना, अगर आपने जंगल में अगर कभी विजिट किया होगा, तो वहां का जो पक्षी, वहां का जो पशु, कोई भी एक छोटी सी आहट होती है और वो इतना सतर्क हो जाता है। एक तरफ वो भोजन भी करता है और दूसरी तरफ इतना सतर्क रहता है, उसके कान ऐसे सतर्क रहते हैं, चारों तरफ में अवेयर रहता है, वो 360 डिग्री में वॉचफुलनेस वाली उसकी कंडीशन होती है। क्या वैसी क्वालिटी आपके अंदर में है? वैसा बनना आपके अंदर में है? उस जंगल, आप थोड़ी सी देर के लिए सोचिए, आपकी आंखों के सामने में घनघोर जंगल है, बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ है, चारों तरफ में जंगली जानवर चिल्ला रहे हैं, ऐसा आपका डरावना सीन है, और कोई पगडंडी आपको दिखाई नहीं दे रही है, और वहां पर आपको जाना है। तो वहां पर क्या आप जिस तरीके से अभी यहां पर बैठे हैं ऐसे ही चल जाएंगे? नहीं जाएंगे। वहां पर आपकी पूरी प्राण ऊर्जा, आपकी जीवन ऊर्जा, वो वहां पर इकट्ठी हो जाएगी, संगठित हो जाएगी, इंटीग्रिटी में आ जाएगी, यूनिटी में आ जाएगी, तब जाकर वहां पर वो वर्क करती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्ट्रेंथ इज इन यूनिटी। ये जो है संगठन में शक्ति है, ये चीज हमें वहीं पर मिलेगी। इसीलिए हमें अपने जीवन में देखता है जो गार्डन और ये जो जंगल है ना, देयर इज अ वर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन जंगल एंड गार्डन। गार्डन तो लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, एक खाली ऊर्जा जो भर जाती है उसको लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है, लेकिन जंगल ऊर्जा भरना नहीं जानता है। वहां पर तो प्रतिपल आपकी ऊर्जा कैसे काम आए वो चाहता है। आपको गार्डन में, बगीचों में बने बनाए रास्ते मिलते हैं, लेकिन जंगल में नहीं मिलते। आपका जो ये जीवन है, ये जो संसार है, आपके लिए जंगल का प्रतीक है। ये
जो संसार है आपके लिए जंगल का प्रतीक है और यहाँ पर आप वाकई में एक सिंह है। जिस तरीके से जंगल में एक ही सिंह होता है, आप इस जंगल में अपने लिए एक ही सिंह है। जिस भी प्रकार के कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या फिर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या फिर आप इंजीनियरिंग के अंदर में अपना ये कार्य क्षेत्र आजमाना चाहते हैं, अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं या फिर विभिन्न प्रकार की कलाओं के अंदर में आप जो भी इस प्रकृति के ऊपर में विकास लाना चाहते हैं, जब तक आप विकास नहीं ले कर आ सकते, जब तक आप अपने इस वॉरियर वे में नहीं आते हैं, अपने इस बी वाइल्डली वाले एक रूप में नहीं आते हैं। क्योंकि जब आप बी वाइल्डली जब हो जाते हैं ना, अपनी इस मृत्यु की अंतिम अवस्था जब देख लेते हैं, तो वहां से एक चीज निकलती है, वो है विजडम। क्या है? विजडम। ये बहुत प्यारा शब्द लगता है मुझे, वाइल्डली। तो इसलिए आप भी देखें इसको। जब जब भी आपको डर लगा है ना, जब आपने उसका सामना कर लिया है, फिर वो वहां पर आपको ट्रैम्बलिंग वाली चीज खत्म हो जाती है। हम हर जगह पर में ट्रैम्बलिंग कर रहे हैं अपने जीवन में, हम कप रहे हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें कहा कि स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने जीवन में देखिए। उसके बाद में आप इनका सभी का उत्तर लिखकर वास्तविक रूप से अपना खुद का मूल्यांकन करें, अपना स्व परीक्षण करें। आप देखें कि क्या मैंने लिखा और किस क्षेत्र के अंदर में मेरी रुचि आ रही है, किस क्षेत्र के अंदर में मेरी रुचि नहीं आ रही है। और अभी अगर आपने अपने कोई सब्जेक्ट अगर निर्धारित कर लिए हैं, चूज कर लिए हैं, तो आप थोड़ा सोचें। और भारत की ये जो शिक्षा नीति बदल चुकी है, ये एक शुभ संकेत है विद्यार्थियों के लिए भी। लेकिन बात यह है कि ये हकीकत के रूप में कब वर्क करे, क्योंकि यहाँ पर तो नीतियां आती है, वर्क जब होता है तब तक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। ये चीज आपको अपने जीवन में समझनी होगी। इसलिए आप इनके ऊपर में सही तरीके से वर्क करें, आपका समय बचेगा। और आपके जो शुभ चिंतक है उनको बताएं। आप ये नहीं सोचे कि लोग हंसेंगे यार कि मुझे झाड़ू लगाना बहुत अच्छा लगता है, या मुझे पोछा लगाना बहुत अच्छा लगता है, या मुझे कोई अगर बैटरी वाला कार्य करना अच्छा लगता है, चाय बनाना अच्छा लगता है, कुछ भी कार्य ऐसा करना अच्छा लगता है, या मुझे कुछ भी लोगों को एंटरटेनमेंट करना अच्छा लगता है। लेकिन लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या, अरे लोगों ने सोचना था सोच लिया। अगर कोरोना ने आके इतना दहशत फैला दिया और आप अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं निकाल पाए, तो इससे और बड़ा कोई दंश नहीं होगा। चाहे आप एक दिन के लिए अगर लोगों के लिए हंसी ला सके उनके लफ्जों पर, उनके होठों पर, तो इससे बड़ा और क्या चीज होगा। उनके कानों में अगर आपकी एक स्वर लहरी अगर लहरा जाए तो उससे क्या होगा। अगर आप वास्तव में झाड़ू लगाने में अगर इतनी रुचि है, अगर आपने सही तरीके से अगर झाड़ू लगाया, ऊपर से अगर एंजल भी अगर गुजरता है तो वो पल भर के लिए अगर नीचे की तरफ देखता है तो वो कहता है वाव, ये गली कितनी अच्छी साफ है, ये घर कितना अच्छा साफ है। सोचिए, वो परमात्मा के मुंह से अगर इस तरीके से अगर आपके प्रति ऐसा शब्द निकले, तो सोचिए आप प्रकृति को में कितना बड़ा विकास लेकर आएंगे। आज के इस जीवन में कोई भी चीज, कोई भी ऐसा कार्य छोटा या बड़ा नहीं है। ये बस छोटा और बड़ा हमारे विचारों से है। यहाँ पर आपका हर एक छोटे से छोटा कार्य अपने आप में एक असीम है और पूरा मार्केट खोल सकता है। यहाँ पर आपको देखनी है, धूल के अंदर में सोना आपको देखना है। ये दृष्टि आपको क्रिएट करनी है अपने दिल में। और अगर आपके पास में अगर अभी भी डर है, तो विभिन्न प्रकार के आपके मार्गदर्शक बैठे हैं ना, उनसे आप मिलिए, आपका डिप्रेशन आउट हो जाएगा। डाउट आपके पास में रखिए, डाउट की तलवार है आपकी, उसको आप दार देते रहिए। लकड़हारे की कहानी आपको अच्छी तरीके से याद होगी। ये चीज आप काम कीजिए, उसके बाद में आप इसके ऊपर में वर्क करके फिर आप सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए। नेट के ऊपर में वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप पढ़िए उन चीजों को कि आज अगर मेरी इसमें रुचि है तो इसके आगे क्या क्या स्ट्रीम्स है, क्या क्या फील्ड है। और ऐसे आपको शुभचिंतक आपके मिल जाएंगे, मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत मिल जाएंगे, उनको आप पूछेंगे तो वो आपको मदद जरूर करेंगे। लेकिन आप जल्दबाजी में धोखा ना खाएं। समय आपका बीता हुआ, कोई ऐसा गलत निर्णय लिया हुआ वापिस नहीं आता। टाइम इज जस्ट लाइक एन एरो, टाइम इज जस्ट लाइक एन एरो, वंस इट्स आउट इट डज नॉट कम बैक। ये आप अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना। ये एक बार अगर आपके हाथ से निकल गया, ये वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। यही चीज आप अपने जीवन में ध्यान रखना। और जो भारत की जो कहावत है कि एक पंथ दो काज, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। और इसी का विपरीत जो अगर हम पश्चिम की बात करते हैं, तो पश्चिम कहता है कि एक पत्थर से दो शिकार, दो चिड़िया को मारना। वो भी यही कह रहे हैं, लेकिन उसमें कौन सा एक हिंसा का प्रतीक है और भारत का एक सृजनात्मकता का प्रतीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज समझना, और इसी के साथ मेरी ये बात को खत्म करता हूँ
कबीरदास जी ने कहा कि एक कर्म है बोवना उपजे बीज अनंत, एक कर्म है बोवना उपजे बीज अनंत, एक कर्म है भूजना उदयन अंकुर सूत। आपके द्वारा किया गया ऐसा कोई कार्य है जो आप अनंत गुना परिणाम लेकर आएगा, वो बीज वो बड़ा होगा, वृक्ष बनेगा, पृथ्वी पर फैलेगा। और एक ऐसा कार्य आपका, जैसे बीज है, चना है, उसको आप भूंज दो, उसके बाद में उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है, उसकी जो जेनेटिक्स पावर होती है वो खत्म हो जाती है, वो कभी भी आगे संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है और खुद आगे नहीं बढ़ सकता। इस तरीके से अगर आप अपने जीवन में किसी के लिए कर रहे हैं या आप अपने आप में अगर हो रहे हैं तब भी वो गलत है। प्रकृति को तो हमें लाना है, हमें विकास, हमें निमित्त बनना है, सभी को एक पोषण देने का काम करना है, हमें एंड बनना है, नहीं टी बनना है। और उसके बाद में आपको ये एंटायर वीडियो किस तरीके से लगा और आपको विशेष रूप से किस क्षेत्र के अंदर में आपको वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर भेजें। अभी तो ऐसी बहुत सारी ट्रिकें हैं कि आप किस तरीके से कंपटीशन के लिए तैयारी करें, बहुत छोटी छोटी सरल विधियां हैं। तो आप अगर लिखकर भेजेंगे, आप अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे और आप अगर अपने जीवन में सही रूप से अगर इफेक्ट कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो आपका जीवन अच्छे से आगे बढ़ जाएगा। बस यही हमें खुशी होगी और इसी में हम अपना भी सौभाग्य समझेंगे कि हमें परमात्मा ने निमित्त बनाया आपके पास में आने का। इस प्रकार आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे व्यक्तियों को भेजने का इतना तो कष्ट कर ही सकते हैं कि न जाने आपका कौन सा क्लिक किसके जीवन में एक सुकून बन जाए, एक सुगुन उनके जीवन में लेकर आ जाए, खुशहाली का। इतनी देर आपने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका हृदय से अनंत कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।